नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों, हमने प्रत्यय का अध्ययन कर लिया है और तो एमसीक्यू लगा लेते हैं हम लोग। 50 क्वेश्चन एमसीक्यू का हमने लिया है, टॉप मोस्ट जो बिहार बीएड के एंट्रांस में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने में, प्रत्यय लगाया जाता है कहाँ? तो शब्द के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं। दूसरा, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द जो है निर्मित है प्रति जोड़ अ बराबर प्रत्यय होता है। प्रति जोड़ अ बराबर क्या होता है? प्रत्यय। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद एक प्रत्यय से नहीं बना है? इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो एक प्रत्यय से नहीं बना है, क्योंकि सामाजिक में भी एक प्रत्यय है, दैविक में भी है और भौमिक में भी है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अनुजा नहीं। अब देखिए, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट में जो है आहट प्रत्यय लगा हुआ है। दासत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? त्व प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द या प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, तो घुमाव में जो है घूम जोड़ आव ये सही नहीं है। मूल शब्द और प्रत्यय का जो विभाजन अशुद्ध है। कटौती, कट जोड़ औती ये गलत है। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। कुलीन नहीं, कुलीन में इन प्रत्यय लगा हुआ है। लुटेरा शब्द का विभाजन है, लुट जोड़ एरा बराबर होता है लुटेरा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं लगा है? अमित में जो है इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है? तो नागर में जो है गर प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो ता जो है वो प्रत्यय आ सकता है। संस्कृति में प्रत्यय है, इक प्रत्यय लगे हुए हैं। नेक्स्ट, विचार इक में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा? वैचारिक बनेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, अनुकृत में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय लगा हुआ है। अब आइए, उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है, उसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शिक्षा में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन सकता है? शैक्षिक। प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो शील प्रत्यय लगेगा प्रगति में, प्रगतिशील। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो सुत में अगर आ जोड़ दिया जाए तो सुता हो जाएगा। इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला नया शब्द क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। बौद्धिक शब्द से मूल शब्द है, तो बौद्धिक जो है उसका मूल शब्द है बुद्धि। अंत और जो है विदेश शब्द में क्रमशः जो प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है वो क्या है? तो देखिए, इसमें कोई नहीं है जो अंत और विदेशी का जो है शुद्ध हो सकता है, क्योंकि दोनों एक शब्द हैं, इसमें प्रत्यय नहीं लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्यय युक्त शब्द है प्राप्तव्य, ये इसमें व्य प्रत्यय लगा हुआ है। अब नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ देखेंगे कि नंबर क्वेश्चन है कि विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बन सकेगा। कौन सा शब्द बनेगा? विचार में इक जोड़ेंगे तो वैचारिक बनेगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय में यह प्रत्यय है। मानव शब्द में प्रत्यय है, मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किन शब्दों में इत प्रत्यय है? पुष्पित पल्लवित में जो है कौन सा प्रत्यय है?
इत प्रत्यय है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईल प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? कौटुंबिक जो है उसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय हैं? देखिए, दयालु में भी प्रत्यय है, दिव्या में भी प्रत्यय है और अज्ञानी में भी प्रत्यय है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 नंबर कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा परिवर्तन हो जाएगा? मधुर में ता जोड़ दिया जाए तो ये विशेषण हो जाता है मधुरता। पेपर 2 का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, औद्योगिक शब्द का मूल शब्द है। देखिए, सीटेट में भी पूछे गए थे क्वेश्चन। तो औद्योगिक शब्द का जो मूल शब्द क्या है? उद्योग है। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है? तो कला में जो है एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। किस शब्द में लौ प्रत्यय रूप में नहीं आया है? लौ प्रत्यय विमल में लौ प्रत्यय नहीं है, लेकिन कुशल में कुश जोड़ लौ बराबर कुशल लौ प्रत्यय आया है। निम्नलिखित शब्द में इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। तो मनोहारिन जो है वह इन प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हैं। प्र और इत प्रत्यय लगे हुए हैं। 7वां देखेंगे, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा? ज्ञान। क्या हो जाएगा? ज्ञान। इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द हो जाएगा दंडित। इत प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बसंत में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो सफलता में अगर अ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? असफल, ता जोड़ दिया जाए प्रत्यय तो असफलता हो जाएगा। तो जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, हम लोग एक सोचे हैं कि टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन हम लोग अलग बनाते, तो हमने क्या किया, जो उपसर्ग पढ़े थे उसमें उसका क्वेश्चन और प्रत्यय जो पढ़े हैं उसका, दोनों का मिक्स एक जो है MCQ है, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें कि मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग हम लोग पढ़े थे कि 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग को कहते हैं हम लोग आदि प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है, उपजोड़ सर्ग बराबर उपसर्ग होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं सार्थक खंड। 5वां देखेंगे, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग हैं। उत जो है वो कौन सा है? उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। अब देखिए, निष्कपट में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निस लगा हुआ। जय, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए थे, जय में क्या जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? तो परा जोड़ दिया जाए तो पराजय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उसका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत बताए भी थे। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उसमें उप प्रधानमंत्री में कौन सा उपसर्ग है? ये तत्सम उपसर्ग है। कौन से हैं? तत्सम उपसर्ग हैं। प्रत्यय शब्द निर्मित है। प्रति जोड़ ए बराबर क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? शब्द के अंत में लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यय कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय में नहीं बना है? तो इसमें सभी बने हुए हैं, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। अनुज का जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें आ जोड़ेंगे। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है।
दासत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? त्व प्रत्यय लगा हुआ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो इतना देर आप लोग टाइम देके हमारे चैनल पे देखे हैं। आप से एक गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।